गधा तो गधा होता है, लेकिन आज मैं आपको एक बुद्धिमान गधे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी से आपको जीवन के उजाले को तलाशने में मदद मिलेगी। एक गांव में एक कपड़े का व्यापारी था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी गधे के साथ आत्मीयता से पेश आता। गधा भी मालिक के प्रति बड़ा वफादार था। एक दिन गधा संकरे सूखे कुएं में जा गिरा और तेज आवाज में मदद के लिए मालिक को पुकारने लगा। दोपहर होने को थी। मालिक पड़ोसियों को लेकर वहां पहुंचा। कड़ी धूप में सब सोचने लगे कि क्या किया जाए, लेकिन गर्मी धूप से सब जल्दी ही हार गए। पड़ोसियों ने समझाया कि गधे को निकालने का ख्याल छोड़ देना चाहिए, इसमें बेकार में पैसा खर्च होगा। मजदूरों के इंतजाम के साथ नई मजबूत रस्सियां भी मंगवानी होगी। मालिक ने हिसाब किताब लगाया। उसे पड़ोसियों की बात ठीक लगी। सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन गधा पुकारता रहा। गधे की पुकार से परेशान पड़ोसियों ने मालिक से शिकायत करते हुए कहा, शाम तक इसका इंतजाम ना हुआ तो ये रात में सोने नहीं देगा। इसी तरह सब कड़ी धूप जाने और शाम होने की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर बाद सब कुएं के किनारे इकट्ठा हुए। गधा पुकारे जा रहा था। इस प्रयास में उसका गला सूखने लगा, लेकिन जब जीवन दांव पर हो तो अत्यंत शक्ति मन में उतर आती है। गधा उसी के सहारे पुकार रहा था। मालिक के मन में गधे की चिंता थी, लेकिन उस पर बचाने का खर्च भारी पड़ने लगा। चतुर समझे जाने वाले एक पड़ोसी ने सलाह दी कि सब मिलकर कुएं में मिट्टी डाल देते हैं। इससे गधे को मुक्ति मिल जाएगी और हम चैन की नींद सो पाएंगे, और इसमें अधिक मेहनत भी नहीं है। कुआं वैसे भी बेकार है। आज गधा गिरा, कल कोई बच्चा या बूढ़ा गिर जाएगा। मालिक को उसकी बात ठीक लगी। संसार के नियम ऐसे ही हैं। दुनिया निकालने से अधिक मिट्टी डालने में यकीन रखती है। बहुत कम लोग हैं, कुछ परिवार और पुराने दोस्त, जो जीवन में आपका ख्याल हर हाल में रखेंगे। अधिकतर जाने अनजाने मिट्टी डालने के काम में ही लगे रहते हैं। खैर, मालिक पड़ोसियों की बात पर राजी हो गया। सब मिलकर मिट्टी डालने लगे। गधा यह देखकर घबरा गया और दुगनी तेजी से पुकारने लगा। मालिक को एक पल को ख्याल आया कि गधा वफादार है। तभी पड़ोसी ने कहा, भावुक होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यह बूढ़ा हो चला है। उधर जब गधे के ऊपर मिट्टी पड़नी शुरू हुई तो थोड़ी देर में उसका पुकारना बंद हो गया। उसने बाहर की ओर आशा छोड़कर भीतर की ओर ध्यान लगाया। अब जहां वह खड़ा था उसी जगह अपनी पीठ को थोड़ा सा हिलाता उस पर डाली जा रही मिट्टी को नीचे करता जाता और स्वयं मिट्टी के ऊपर आता जाता। वह धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। इस कहानी का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जैसे भी हम भीतर गहरे उतरते जाते हैं, रोशनी खुद ब खुद हम तक पहुंचने लगती है। थोड़ी देर में गधा बाहर आ गया और गधे की हमने अनेक कहानियां सुनी है, लेकिन उसके बुद्धिमान होने की यह पहली कहानी है। इस कहानी के सूत्र बड़े सरल और सहज हैं। गला काट प्रतियोगिता के दौर में अपनी नौकरी की पाने बचाने की जिम्मेदारी कभी दूसरे को ना दे। कड़े मुकाबले के कारण हमारी ओर मिट्टी ढकेलने वाले कई बार अधिक मिल जाते हैं, इसलिए सजग और सतर्क रहिए। अपने करियर को संवारने के लिए दूसरों के दिमाग से अधिक अपने विवेक और कौशल पर भरोसा कीजिए। बस भीतर देखने की देर है, सारा उजाला अंदर ही है। डर और तनाव की सबसे बड़ी जड़ भीतर है, बाहर नहीं। वहां तलाशेंगे तो खूब उजाला मिलेगा। यह कहानी अखबार में छपी हुई कहानी है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ताकि आप लोग भी इससे कुछ सीख ले सकें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।